ओम शांति। 22 जुलाई 1969। आज की अव्यक्त मुरली बड़े बड़े रंगीन अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 4:30 बजे से 9 बजे तक ज्ञान मंथन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं, फिर साकार मुरली और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर। आज हम 22 जुलाई 1969 की अव्यक्त मुरली का मंथन करेंगे। आज की मुरली का विषय है संस्कारों में निराधार रहते नियमों में परिपक्व बनो। संस्कारों में निराधार रहते नियमों में परिपक्व बनो। संस्कारों में हमें क्या बनना है? निराधार। कोई आधार पर संस्कार नहीं। संस्कारों में निराधार, बिना किसी आधार के रहना। किसका आधार? संसार का कोई झूठा आधार अपने संस्कारों का नहीं बना। सबसे पहला आधार है हमारा देह। देह के संबंध, देह से संबंधित सारी वस्तुएं। हमने दुनिया के किसी भी आधार को अपने संस्कारों का आधार नहीं बना। हमारे संस्कार दुनिया की वस्तुओं के आधार पर बने हुए नहीं। देह के आधार पर, देह के संबंधियों के आधार पर या संसार की किसी वस्तुओं के आधार पर हमारे संस्कार बने हुए नहीं। किसके आधार पर बने हों? किसके आधार पर? श्रीमत के आधार पर। बाबा की श्रीमत के आधार पर। और बाबा की श्रीमत माना आत्मा, और आत्मा को इस संसार का कोई आधार नहीं चाहिए। और नियमों में परिपक्व बनो। नियमों में क्या बनना है हमको? परिपक्व। परिपक्व अर्थात मजबूत, जिसमें जरा भी कमजोरी ना हो, बनो। सब खुश राजी हैं। खुश खैराफत पूछने की आवश्यकता है। बाप दादा तो समझते हैं, अब यह पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब बालिग बच्चे बन गए। सब क्या बन गए हैं? बालिग बच्चे बन गए। हर एक ने नरक से स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी का ताज तो पहन ही लिया। स्वर्ग, नरक से स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी का ताज तो पहन ही लिया है। ताजधारी खुद औरों से, जो ताजधारी होगा, ताजधारी खुद औरों से खुश खैराफत पूछते हैं। सतयुग में आप जब राजे बनेंगे तो अपनी प्रजा से खुश खैराफत पूछेंगे, तो वे संस्कार यहाँ ही भरना। हम राजा बनेंगे तो अपने वहां की जो प्रजा होगी उन सब से खुश खैराफत पूछेंगे, तो ये संस्कार आपको अभी यहां से ही भरना। अभी जो संस्कार
भरे जाते हैं वे फिर अनेक जन्म चलेंगे। वो फिर संस्कार कितना चलेंगे? अनेक जन्म चलेंगे। उसमें मुख्य संस्कार है जिसको कहा जाता है निराधार। इसको संधि विच्छेद किया है शब्द का निराधार। निराधार का मतलब यह नहीं कि देवी संबंध के नियमों का भी आधार नहीं लेना। नियमों में पूरा ही परिपक्व रहना, नियमों में पूरा ही परिपक्व रहना है। नियमों में जरा भी कमी नहीं हो, नियमों में पूरा ही परिपक्व रहना है। नियमों में भी पूरे रहें और निराधार भी पूरा रहे। ऐसी अवस्था कब और कहाँ देखी है? कब और कहाँ देखी है? साकार रूप का सबूत सबने देखा, जितना ही नियमों में संपूर्ण उतना ही निराधार। निराधार होते हुए भी कोई भी बात को रखने लिए बच्चों की राय बिना नहीं करते थे। ये है नियमों का पालन कर सिखलाना। कई बच्चे निराधार तो हो जाते हैं, लेकिन निराधार होते होते कहाँ छोटे छोटे नियमों से छूट जाते हैं। लेकिन दोनों ही बातें एक साथ चलना, ये है ब्राह्मण कुल की मर्यादा के अंदर रहना। ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या होता है? दूसरे को भी बंधन में बांधना, दूसरों को बंधन अर्थात खुद भी उसमें बंधे रहें। जितना ही मर्यादा में बंधे हुए रहते, उतना ही फिर न्यारे और प्यारे भी रहते। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पर कहाँ तक चल रहे, हर एक को देखना है। ब्राह्मणों की मुख्य मर्यादा कौन सी है? मर्यादा जो होती है उनके अंदर रहना पड़ता है। तो श्रीमत पर चलना ही मुख्य मर्यादा पूर्ण रीति चल रही है। मुख्य मर्यादा पूर्ण रीति चल रही है। अगर कोई मर्यादा से छूट जाता है तो उनको कुल से निकाला जाता है। कल युग में कुल से निकाल देते, लेकिन यहाँ निकाला नहीं जाता, यहाँ स्वयं ही निकल जाते। बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे तो अपने आप ही छोड़कर चले जाते। तो इस मुख्य मर्यादा में कहाँ तक हम चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जांच रखनी चाहिए। सारे दिन में जो भी कर्म होते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए। ब्राह्मण कुल की मर्यादा अनुसार हमारी मनसा वाचा कर्मणा, हमारी मनसा वाचा कर्मणा चली। अगर ब्राह्मण कुल की मर्यादा प्रमाण नहीं चलते तो जिस समय
ऐसा कर्म होता है उस समय जैसे कुल से बाहर निकल जाते। ब्राह्मण पने का नशा नहीं रहता है, विस्मृति हो जाती है। समझना चाहिए कि हम मर्यादा में रहेंगे तब औरों को मर्यादा सिखला सकेंगे। नामधारी जो ब्राह्मण हैं उनको यही कर्तव्य चलता, उनका यही कर्तव्य चलता है। जो भी कर्तव्य होता है उसकी मर्यादाएं ब्राह्मण ही आकर सिखलाते और कराते। तुम ब्राह्मण अभी मर्यादाओं में चले हो, तब ये यादगार अब तक चलता आ रहा है। जो खुद सीखे हुए होंगे वही औरों को सिखलाएंगे, वही औरों को सिखलाएंगे। श्रीमत है एक शब्द, लेकिन उनका रहस्य बहुत है। श्रीमत प्रमाण संकल्प उठे। श्रीमत ने ये भी बताया है कि संकल्प क्या करना है, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, बोलना क्या है, कर्म किस स्थिति में स्थित होकर करना है, भोजन कैसे करना है, अगर सोना है तो भी कैसे। ये सब श्रीमत मिली हुई है। याद में रहकर सोना, अपना चार्ट देखकर सोना, याद में रहकर सोना, अपना चार्ट देखकर सोना, ये भी श्रीमत की मर्यादा है, मिली हुई है। याद में रहकर सोना, अपना चार्ट देखकर सोना, ये भी श्रीमत की मर्यादा है। संकल्प तक मर्यादाएं क्या हैं? संकल्प तक मर्यादाएं क्या हैं? सब पता है, उसमें सब आ जाता है। तो हर कर्म को चेक करो। वृत्ति, दृष्टि और स्मृति कैसे रहती है, कैसे रहती है। हर बात मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। किन बातों से छूटना होता है, किन बातों में फिर बंधना भी होता है। ये थोड़े समय का मीठा बंधन अनेक बंधनों से मुक्त करने वाला है। अभी ये आधार ना रखो कि कोई हमारा चार्ट देखकर रिजल्ट पूछेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब अपने आप को ही देखते आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का सहारा तो है ही, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में अपने आप को ही ध्यान रखना है। रोज का चार्ट अपना देख खुद ही चेकिंग कर आगे बढ़ना है। सब होवनहार राज्य संभालने वाले हो तो जो औरों को संभालने वाला होता है वे अपने को नहीं संभाल सकेंगे, वे अपने को नहीं संभाल सकेंगे। अगर अपना पोता मेल नहीं संभाल सकेंगे तो राजधानी कैसे संभालेंगे? अच्छा, कुमारियां
सोच रही हैं हमारी रिजल्ट कब निकलेगी। रिजल्ट निकलने योग्य हो, रिजल्ट निकालने योग्य हो, ऐसी रिजल्ट है जो आधे पास हो। कैसा भी कड़ा इम्तिहान लेवें तो आधा अंदाज पास हो जाएगी। इम्तिहान भी बड़ा लेना है। यूं इम्तिहान का पेपर सुनाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ सुना भी देते हैं। एक इम्तिहान तो ये लेंगे कि 8 घंटा याद में रह सकते। पूछा है क्वेश्चन, पहला एग्जाम क्या है कि 8 घंटा याद में रह सकते हैं। वाचा का भी इम्तिहान लेंगे, 3 मिनट में सारे ज्ञान की मुख्य पॉइंट कैसे स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट में सारे ज्ञान का सार ऐसा किसको समझाओ जो दूसरे दिन इच्छुक हो जरूर सुनने आए। कर्मणा का भी कड़ा इम्तिहान लेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे। ना सिर्फ यहाँ तक कि लेकिन जहाँ भी जाएंगी वहां से 1 मास की रिजल्ट का पता पड़ेगा। तो अब फाइनल मार्क्स मिलेगी। ऐसी तैयारी करनी है, फिर देखेंगे रिजल्ट में कितने पास हुए। रिजल्ट में कितने पास हुए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।